गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम यहां पर अपना करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्लास 12th पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसमें एक टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन हाँ, ध्यान से सुन लें, जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहले एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं करा है वो पहले एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो करें, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद आराम से समझें यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो बात करें अपने लेक्चर नंबर 4 की। टारगेट है हमारा 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। उससे रिलेटेड हम यहां पर कर रहे हैं अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमने देखा कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो फर्म के अंदर दो चीजें लेकर आता है सर, एक तो कैपिटल लेकर आता है और एक गुडविल लेकर आता है। ठीक है, तो जितना भी वो गुडविल लेकर आता है उसका क्या ट्रीटमेंट यहां पर होता है, फर्म उसका क्या क्या ट्रीटमेंट करती है, पुराने पार्टनर से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे ट्रीटमेंट हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसको यहां पर कुछ केसेस में डिवाइड कर दिया है और स्टेप वाइज स्टेप हम उसे यहां पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टोटल 5 केसेस आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 नहीं है, ये 6 हैं। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा ये 6 कैसे हैं, बट यहां पर अभी आपके सामने जो प्रेजेंट है दीज आर द 5 केसेस। जिसमें पहला केस कौन सा है, ध्यान से आप यहां पर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट केस में मेंशन है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब वो प्राइवेटली पेमेंट कर देता है। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो प्राइवेटली पेमेंट कर देता है। प्राइवेटली का मतलब हो गया आउटसाइड द बिजनेस सेटलमेंट आपके हो गए हैं। ठीक है, तो उसे आप क्या करेंगे, दैट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड केस कौन सा है हमारा, सेकंड केस है हमारा गुडविल ब्रॉट इन कैश। गुडविल ब्रॉट इन कैश का मतलब हो गया जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर आता है तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होंगे, वो सारे ट्रीटमेंट हम यहां पर गुडविल ब्रॉट इन कैश में देखेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा नॉट इन कैश। कभी कभी ऐसा होता है जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आएगा, तो अगर वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आया तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है सर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई गुडविल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज द ब्रॉट इन काइंड, अगर वो इन फॉर्म ऑफ एसेट अपनी गुडविल लेकर आता है तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे डिफरेंट हमारे केसेस हैं और जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर एक केस और है लेकिन वो हमें यहाँ पर क्या विजिबल नहीं है, तो वो जो केस है दैट इज योर हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल वाला भी केस हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं और शुरू करते हैं इन सारे केसेस को। पहला वाला केस कौन सा है हमारा सर, पहला वाला केस है यहां पर व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। जब गुडविल क्या है प्राइवेटली पेमेंट हो जाता है, यानी जो सी एक नया पार्टनर है, फॉर एग्जांपल हम यहां पर ले लेते हैं कि ए और बी दो हमारे ओल्ड पार्टनर हैं एंड सी इज एडमिटेड फॉर ए न्यू पार्टनर। और सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, सी 1 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आया है और सी को 20,000 रुपए गुडविल लेकर आने थे, लेकिन उसने इसका जो पेमेंट कर दिया वो कर दिया प्राइवेटली। तो ध्यान रखें अगर क्वेश्चन में लिखा है कि सी यानी जो न्यू पार्टनर है उसने गुडविल का प्राइवेटली पेमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उसकी कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। क्या ध्यान रखना है, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, इसे हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें कहीं भी शो नहीं करना है। आप सिर्फ कैपिटल की एंट्री बनाएंगे जो भी बनती है, ठीक है, लेकिन गुडविल का कोई भी ट्रीटमेंट यहां पर नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, यानी फर्म में क्या हुआ है, आउटसाइड द फर्म सेटलमेंट हो गए हैं एंड नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल सिंपल सा केस है, एग्जामिनेशन में बिल्कुल ना के बराबर आता है, लेकिन फिर भी कोर्स में है तो हमें पढ़ना जरूर है। ठीक है, सेकंड मेन केस की तरफ आते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। क्या, जब गुडविल की अमाउंट नया पार्टनर कैश में लेकर आता है। ध्यान रखें जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आएगा, ठीक है, तो होगा क्या, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होगा, ए एंड बी आर द पार्टनर, सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म और सी को 1 लाख रुपीस कैपिटल लेकर आना है और फॉर एग्जांपल 20,000 रुपए उसे गुडविल के लेकर आने हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें यहां पर कुछ जनरल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी और वो जो एंट्रीज बनेंगी दैट विल बी 2+1। ध्यान रखना कितनी एंट्री बनेगी सर, वो 2+1 एंट्री बनेगी। पहली एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर सी डी कुछ भी हो सकता है, अगर सी है नया पार्टनर तो हम यहां पर सी मेंशन कर देंगे और जितने भी वो गुडविल की अमाउंट लेकर आए उसे हम यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखाएंगे। सिंपल एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम करूं कि 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर आया है और 20,000 रुपए गुडविल के लेकर आया तो 1 लाख एंड देन 20,000 एंड 1,20,000 से ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। क्लियर है, फर्स्ट एंट्री क्लियर है।
इसके बाद जितना भी गुडविल का पैसा ये नया पार्टनर लेकर आया, कौन लेकर आया सर? इनकमिंग पार्टनर लेकर आया है। इस इनकमिंग पार्टनर के थ्रू जितना भी गुडविल का पैसा लाया गया है, उस पैसे को कौन यूज करेगा? उस पैसे को यूज करेंगे जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं। भाई गुडविल का पैसा लेकर आया है और इसके एडमिशन के लिए जो सेक्रीफाइस करा है इन पुराने पार्टनर्स ने करा है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही पार्टनर सेक्रीफाइस करें, किसी किसी सिचुएशन में खाली ए भी करेगा, खाली बी भी करेगा। और जनरल सिचुएशन की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टनर्स होते हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, यानी किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर। तो सेकेंड एंट्री जो मैंडेटरी है, जो कंपलसरी है, जो आपको बनानी ही बनानी पड़ेगी, वो है इस गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की। यानी जितना भी गुडविल का पैसा ये नया पार्टनर लेकर आया है, इस गुडविल के पैसे को ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो भी होंगे, कौन होंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होंगे। ध्यान रखना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वो इस गुडविल के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिंपल एंट्री बनेगी यहां पर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर दोनों ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है तो हम सिंपल सी एंट्री बना देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सर, वो इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही होगा। इसीलिए मैंने कहा था जिन लोगों ने अभी तक एनपीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशो के केसेस नहीं करे हैं, वो पहले एनपीएसआर और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें, उसके बाद ही इसी केसेस को करें। तो अगर यहां पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर लें, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम यहां पर उसे कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो हम एक जर्नल बेस एंट्री देख रहे हैं यहां पर कि बेस एंट्रीज हमें क्या बनानी पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री समझ में आ गई। सेकंड एंट्री क्या है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जितना भी गुडविल का पैसा लेकर आए उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, और वो एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। नरेशन लिख देंगे जो भी हमें यहां पर लिखनी है। गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये पैसा ए और बी के पास आ चुका है। ए चाहे और बी चाहे तो इस पैसे को वो अपनी फर्म में भी रख सकते हैं, और अगर चाहे तो वो इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो वो इस पैसे को अपनी फर्म के अंदर रखे रहेंगे, या फिर वो इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, अपने घर ले जाएंगे। तो थर्ड वाला जो केस है दैट इज कंडीशनल। ध्यान रखना, तीसरा वाला केस क्या है? कंडीशनल है। जब क्वेश्चन में कहेगा तभी हमें बनाना है, जब क्वेश्चन में नहीं कहेगा तो हमें नहीं बनाना है, सिंपल सा। तो अगर क्वेश्चन में कहेगा अगर इन लोगों ने पैसा क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया, इसे निकाल के अपने घर ले गए हैं, तो उस कंडीशन में हमें यहां पर थर्ड एंट्री और पास कर देनी है। और थर्ड एंट्री हमारी क्या है सर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो थर्ड केस में यहां पर एंट्री बन जाएगी, वो जो भी पार्टनर जिन्होंने सेक्रीफाइस करा है, जिन्हें वो गुडविल का पैसा मिला है, वो इस पैसे को अगर विड्रॉ कर लेते हैं और अगर अपने घर ले जाते हैं तो हम एंट्री बनाएंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी अगर देखा जाए इन ऑल प्रीमियम जो भी ब्रॉट इन कैश वाला केस है, तो इसमें हमारी तीन एंट्री बनी है। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकेंड एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में होगा। ध्यान रखना, किसमें? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। और एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरी, अगर कंडीशनल है, अगर पैसा विड्रॉ करा है, तब उस कंडीशन में हम अपनी थर्ड एंट्री बना देंगे, एंड दैट विल बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। सर एक क्वेश्चन के थ्रू इंप्लीमेंट करके देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ठीक है, जल्दी से हम एक क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। यहां पर दे रखा है ए बी सी आर द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीन पार्टनर है, पीएसआर इनका 3:1 है। दे एडमिट डी इनटू द पार्टनरशिप एंड डी ब्रिंग्स इन कैश रुपीज 4,50,000, 4,50,000 रुपए कैश लेकर आया है एज कैपिटल, कैपिटल के लिए, और 1,50,000 रुपीज किस चीज के लिए लेकर आया? गुडविल के लिए। और कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है सर? 1/5 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल इफ goodwill is retained in the firm, first condition, and second condition दे रखी है goodwill is withdrawn by the old partners। सर दोनों ही कंडीशन में पूछ लिया, दोनों ही कंडीशन में अगर पूछा है तो फर्स्ट वाले केस में कितनी एंट्रीज बननी चाहिए सर? 2 बननी चाहिए। और सेकंड वाले केस में कितनी बननी चाहिए सर? 2+1 बननी चाहिए। और सर ये दोनों एंट्रीज तो सेम रहेंगी इन दोनों कंडीशन में, यानी सेकंड वाले केस में बस एक एडिशनल एंट्री और बनेगी हमारी। इतना क्लियर है? अब अगर हम इसे यहां पर अप्लाई करके देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें क्या है? एबीसी तीन ओल्ड पार्टनर हैं, दे एडमिट डी इनटू द फर्म। डी कितना लेकर आया सर? 4,50,000 कैपिटल के लेकर आया, 1,50,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। तो पहली अगर एंट्री हम यहां पर बनाएं तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
यही एंट्री बनेगी, हाँ सर यही वाली एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी है सर 4,50,000, सर कैपिटल में लिख देंगे हम यहां पर 4,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आए हैं सर 1,50,000 रुपीज ये लेकर आए हैं, ठीक है 1,50,000। इसे कैलकुलेट करेंगे टोटल कितना हो गया सर, ये 6 लाख रुपीज हो गया। पहली एंट्री हमारी बन चुकी है, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय डी। गुडविल का पैसा आ चुका है, ये डी गुडविल का और कैपिटल का पैसा लेकर आया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे सर, हमें सेकेंड एंट्री बनानी है, दैट इज कंपलसरी। वो कंपलसरी है सर, वो हमें बनानी पड़ेगी। सर वो क्या होती है सर, वो एंट्री होती है हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर यहां पर देखें तो पहले हमें यहां पर कायदे में एनपीएसआर निकालना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। मेनली हमें सेक्रीफाइसिंग चाहिए, न्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर केस देखूं तो जो भी केस यहां पर एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा 3:2:1 ही निकल कर आएगा। आप लोग पहले निकाल के देखें, चेक करके देखें, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2:1 ही निकल कर आएगा। यानी कि ये जो 1,50,000 रुपीज है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए, बी एंड सी। सो द एंट्री विल बी premium for goodwill account debit to A's capital account, to B's capital account and to C's capital account, and 1,50,000 will be divided in their sacrificing ratio, और sacrificing ratio है हमारा 3:2:1। तो अगर मैं इसे 3:2:1 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये अमाउंट होगी हमारी आई थिंक 75,000, 50,000 एंड ₹25,000। सेकेंड एंट्री भी बन चुकी है, यानी फर्स्ट वाला केस अगर देखें तो हमारा कंप्लीट हो गया अगर गुडविल के पैसे को फर्म में रखना है तो। लेकिन सर अगर गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर लिया है तो क्या करना है, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक एंट्री हमें और बढ़ा देनी है। और वो एंट्री क्या थी अगर आप लोग को याद हो तो थर्ड वाली अगर मैं एंट्री की यहां पर बात करूं जो एडिशनल हमारी यहां पर एंट्री बनेगी, तो थर्ड एंट्री जो हमारे यहां पर बनेगी दैट विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's capital account debit, C's capital account debit to cash account। और कितना पैसा विड्रॉ करा है सर, हमने सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लिया है। ऐसा यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करा कि आपने 10% या 20% या 50% अमाउंट विड्रॉ करा है। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि आपने सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लिया। 75,000 ए ने, 50,000 रुपीज बी ने एंड 25,000 सी ने। तो अगर फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों एंट्री बनेगी, और अगर सेकंड केस के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें कितनी एंट्री बननी है 2+1। ये हमारा एक बेस क्वेश्चन यहां पर डिस्कस हो गया है। यहां पर हमने कौन सा केस कंप्लीट कर लिया है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, अगर वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आता है तो। ये सिर्फ अभी हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट करा है, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें वो डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके देगा, डिफरेंट तरीके से आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो देगा। तो ठीक है, अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना आप सीख गए हो और ये एंट्रीज आपको याद है, तो इंप्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, आगे मूव ऑन करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट केस था हमारा यहां पर नॉट इन कैश। नॉट इन कैश का मतलब क्या है, नॉट इन कैश का मतलब है कि सर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेकर आया है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ए और बी दो पार्टनर थे, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, 1 लाख रुपीज उसे कैपिटल के लेकर आने थे, वो लेकर आया है, और 20,000 रुपए गुडविल के लेकर आने थे। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है दैट सी इज नॉट इन द पोजीशन टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी सी जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर की गुडविल को कैश में नहीं लेकर आया। अगर कैश में नहीं लेकर आया तो अभी जो हमने एंट्रीज देखी थी वो नहीं बनेगी सर, वो नहीं बनेगी। वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा, और वो डिफरेंट ट्रीटमेंट क्या होगा सर, सिंपल सा ट्रीटमेंट है, देख सकते हैं इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा सर। इस कंडीशन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री पास करनी पड़ेंगी सर। इस कंडीशन में हमें सिर्फ 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। बेसिक एंट्री अगर हम यहां पर देखें इस केस में, तो पहली वाली एंट्री हमारी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
एंट्री बिल्कुल सेम है सर, बस हमने क्या हटा दिया यहां से सर, प्रीमियम फॉर गुडविल को हटा दिया, क्योंकि वहां पर वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेकर आया था, यहां पर कैश में नहीं लेकर आया। तो फर्स्ट एंट्री जो हमारी बनेगी दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू सी है तो सी आ जाएगा, डी है तो डी आएगा, राज है तो राज आ जाएगा, मोहन है तो मोहन आ जाएगा। सर इसके बाद जितना भी गुडविल का पैसा लेकर आया ना था इसे, ये अगर नहीं लेकर आए तो कोई बात नहीं, ये पैसा हम इनकी या तो कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे या फिर इनके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं लाए तो भी हम इन्हें एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन उतना पैसा जितना भी इन्हें गुडविल का लेकर आना था, दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी। आप चाहें तो कैपिटल से कर लें और आप चाहें तो करंट अकाउंट से उस पैसे को एडजस्ट कर लें। और वो पैसा किसे मिलेगा बताइए, वो पैसा किसे मिलेगा? सर ये जितना भी गुडविल का पैसा लेकर आते हैं, चाहे कैश वाला केस हो या नॉट इन कैश वाला केस हो, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो जो सेकेंड एंट्री हमारी यहां पर बनेगी दैट विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर कितनी एंट्री बनानी है नॉट इन कैश वाले केस में? सर यहां पर सिर्फ 2 ही एंट्री बनेगी। पहली वाली जितनी भी कैपिटल लेकर आया उससे रिलेटेड, और दूसरा जितना भी गुडविल का पैसा आपको इनसे चार्ज करना था, दैट अमाउंट विल बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल और करंट अकाउंट एज केस में बी, and that will be divided or distributed among the sacrificing partner, जितने पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर इस केस में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखा है ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 क्या हो गया सर? सर ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। They admit C into the partnership for 1/5 शेयर। C को इन्होंने कितने शेयर के लिए एडमिट करा है सर? C को इन्होंने एडमिट करा है सर 1/5 शेयर के लिए इन्हें एडमिट करा है। ठीक है जी, C pays in कैश, C ने कैश में पे करा है 40,000 रुपए अपनी कैपिटल का, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹25,000। और सिर्फ आपको इतना बता दिया कि गुडविल ऑफ द फर्म जो वैल्यूड हुई है 25,000 रुपीज हुई है, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेकिन सी अपने शेयर की गुडविल कैश में नहीं लेकर आया है। क्लियरली मेंशन कर रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सी जो नया पार्टनर है जिसे गुडविल लेकर आनी थी, कितनी लेकर आनी थी सर अभी निकालेंगे हम यहां पर, लेकिन वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आया। तो पहले तो सर क्वेश्चन यहां पर ये देखना पड़ेगा, ये जो 25,000 रुपीज है ये गुडविल ऑफ द फर्म है। क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि ये इसके शेयर की है या फर्म की है। कुछ मेन पॉइंट को मैंने पहले ही ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है कि इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, कि ये जो 25,000 रुपीज है दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म, और सी को कितना लेकर आना है सर? सी का शेयर है 1/5, तो सी का अगर मैं 1/5 निकालूं तो 5,000 रुपए सी के शेयर की गुडविल है जो इसे लेकर आनी थी, जो ये कैश में नहीं लेकर आए हैं। नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी बनेगी सर? नंबर ऑफ एंट्रीज तो हमारी 2 बनेगी सर। पहली एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सी, हमारा न्यू पार्टनर है तो टू सी इज कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से सर? कितनी कैपिटल लेकर आए हैं सर? ये लेकर आए हैं 40,000 रुपीज। पहली एंट्री 40,000 रुपए से बन जाएगी, नरेशन जो भी हमारी वो आ जाएगी। सेकंड इसके बाद क्या करना है सर? सेकंड में हमें करना है जितना भी गुडविल का पैसा है वो पैसा हम इनके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करना है सर? हमें 25,000 नहीं करना, क्योंकि 25,000 क्या है? 25,000 है गुडविल ऑफ द फर्म और इनका शेयर है सिर्फ 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपए हम इनकी कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे और एंट्री बना देंगे सीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू क्या आना चाहिए सर? 2 में आने चाहिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो अगर इस केस में भी हम अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दैट विल बी 3:2, क्योंकि केस यहां पर कौन सा लगा है हमारे अकॉर्डिंग? सिंपल केस। सिंपल केस जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखे हैं, जिसमें हमने एनपीएसआर कैलकुलेट करे थे, उन्हें समझ में आ गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिंपल केस की। तो सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड एंट्री विल बी टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा सर? 5,000 रुपीज। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कितना है सर? 3:2, यानी 3,000 विल बी क्रेडिटेड टू ए एंड 2,000 विल बी क्रेडिटेड टू बी। सिंपल सी 2 एंट्री बना देनी है।
सिंपल सी दो एंट्री बना देनी है, दोनों एंट्री आपके सामने है। एक बार फिर से देखें, रिव्यू करें और आगे बढ़ें और प्रैक्टिस के क्वेश्चन करें। यानी अभी तक हम कितने केस कर चुके हैं सर? पहला वाला केस हमने कंप्लीट कर लिया। पहला केस कौन सा था? पीछे चल के देखें। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, सर ये वाला केस हो चुका है। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, सर ये वाला केस भी हमारा हो गया। व्हेन गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, सर ये वाला केस भी हमने कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, दैट इज गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स ज्वाइन होके आ सकती है इस वाले केस के साथ भी, इस वाले केस के साथ भी, और इस वाले केस के साथ भी, और इस वाले केस के साथ भी। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स का मतलब है सर अगर कहीं पुरानी आपके पास कोई भी गुडविल है तो, अगर आपके पास कोई पुरानी गुडविल है तो कहां पर? सर ये आपको दे रखी होगी आपकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी परचेज गुडविल है, पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो ध्यान रखना उसे हम क्या कर देते हैं सर? उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं सर, उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं, उसे हम एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको क्या मिले? पुरानी गुडविल मिले। कौन सी गुडविल? पुरानी गुडविल, जो कहां दे रखी होगी? पुरानी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होगी। पुरानी बैलेंस शीट में कहां सर? पुरानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी होगी। तो उस गुडविल को आपको क्या करना है? एलिमिनेट कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। और राइट ऑफ करने के लिए एक सिंपल सी एंट्री बना देंगे एंड दैट एंट्री विल बी, पढ़ सकते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अगर किसी भी क्वेश्चन में देख लें, इसी क्वेश्चन में आपको वो लिख के देता है कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स ₹1 लाख इन द ओल्ड बैलेंस शीट। तो ठीक है सर, तो उस कंडीशन में एक एंट्री हम और पास कर देंगे और चाहे तो सबसे पहले ही बना देंगे सर उस एंट्री को, जिससे कि बाद में बनाने से कभी कभी रह जाती है, भूल जाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे उस कंडीशन में? गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स को राइट ऑफ कर देंगे। और राइट ऑफ करने की हमने क्या एंट्री देखी सर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है सर? ए और बी। तो हम एक एंट्री बनाएंगे सबसे पहले, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन लिख देंगे, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुरानी गुडविल कितनी है सर? 1 लाख रुपए की गुडविल है सर, 1 लाख रुपीज की, 1 लाख रुपए साफ साफ लिख देते हैं। 1 लाख रुपीज की गुडविल है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सर? ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, 3:2 में अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये कितना अमाउंट आएगा? आई थिंक 60,000। कितना है? 60,000। और ये कितना होगा? 40,000। सर अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर दे रखी है तो कुछ नहीं करना है सर, हमें एक एंट्री और पास कर देनी है। किस चीज की सर? उसे राइट ऑफ करने की। कहीं भी आ सकती है, केस 1 में भी आ सकती है, मतलब प्राइवेटली में भी आ सकती है, ब्रॉट इन कैश में भी आ सकती है, नॉट इन कैश में भी आ सकती है, अलग से भी दे रखा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कितने केसेस बचे सर? अभी हमारा एक मेन केस और बचा है सर, ब्रॉट इन काइंड। ब्रॉट इन काइंड इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना सर इसमें। अभी तक हम एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या होगा सर कि जो नया पार्टनर है वो इन द फॉर्म ऑफ कुछ एसेट्स वगैरह भी आपकी क्या लेकर आएगा? कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा। ठीक है जी, तो अगर वो ऐसा करता है तो अभी तक जो हम एंट्री बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें वो वेरियस एसेट जितनी भी लेकर आया है, लाइक लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वो सब भी डेबिट हो जाएंगी। यानी फाइनली हमारी फर्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड सेकंड एंट्री दैट विल रिमेन द सेम, वो बिल्कुल सेम रहने वाली है और वो बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, जो सैक्रिफाइस करेगा उसे ही गुडविल का पैसा मिलेगा। तो सेकंड एंट्री जो बनेगी हमारी यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूशन की बनेगी और फर्स्ट एंट्री कौन सी बनेगी? फर्स्ट एंट्री ये आपके सामने है। ठीक है, एक क्वेश्चन चाहे तो देख सकते हैं यहां पर, इसमें भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट जेड इनटू द न्यू पार्टनर, ठीक है, फॉर 1/6 शेयर एंड जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स। क्या कह रखा था कि कुछ एसेट्स लेकर आएगा। जेड कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स to his capital and his share of premium for goodwill। कैपिटल और गुडविल के लिए क्या क्या लेकर आया है सर? एक स्टॉक लेकर आया है, एक डेटर लेकर लाया है, एक लैंड लेकर लाया है, एक प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया है। सर ये 4 एसेट्स लेकर आया है। स्टॉक है, डेटर है, लैंड है, प्लांट है।
ठीक है जी, ये चारों चीजें लेकर आया है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन, आगे क्वेश्चन में बता रखा है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹12 लाख। और गुडविल ऑफ द फर्म कितनी वैल्यूड हुई है सर? 12 लाख रुपए। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, कैपिटल कितनी लेकर आनी थी सर? नहीं बताई। गुडविल कितनी लेकर आनी थी सर? बताइए। 12 लाख रुपए पूरी फर्म की है, और 12 लाख रुपए में अगर मैं इसका शेयर कैलकुलेट करके देखूं तो दैट इज 1/6, यानी 2 लाख रुपए से जो लेकर आनी है वो क्या लेकर आनी है? गुडविल। और जो बाकी जितना भी बैलेंस ऑफ अमाउंट बचेगा, जितनी भी ये एसेट्स लेकर आया है उसमें माइनस करने के बाद, दैट विल बी ट्रीटेड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। उसे हम कैपिटल मान लेंगे। अगर मैं यहां पर देखूं कि ये स्टॉक कितना लेकर आया है सर? स्टॉक लेकर आया 80,000। स्टॉक के बाद क्या लेकर आया सर? ये डेटर्स कितना है? 1,20,000। ठीक है जी, और क्या लेकर आए हैं? लैंड है सर 2 लाख रुपए की। लैंड है आपके पास 2 लाख रुपए की सर, 2 लाख रुपए की लैंड हो गई हमारी है। और है इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 रुपीज की। टू कौन है? ये डी है या सी? XYZ है सर यहाँ पर, ये XYZ यानी जेड्स कैपिटल अकाउंट। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट है सर यहाँ पर 2 लाख रुपए, जो इसे लेकर आनी थी। तो जेड की कैपिटल की अमाउंट आप यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर कितना होगा सर? टोटल कर लें। टोटल सर 12 8 20, 2 और 2 4 और 1 5, 5,20,000 रुपए। 5,20,000 टोटल है, और 520 में से माइनस करना है कितना? 2 लाख रुपीज। तो बैलेंस कितना बचा? 3,20,000। 3,20,000 विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल। तो सर सिंपल सी एंट्री बनेगी। जितनी भी एसेट्स लेकर आया है, चाहे वो स्टॉक है, चाहे वो डेटर है, चाहे वो लैंड है, या वो प्लांट एंड मशीनरी है, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जब प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आ गई है तो अगेन सर हमें पता है क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या एंट्री देखी थी हमने? सिंपल सर, जैसे हमने पहले दूसरे तीसरे केस में देखी थी, एंड दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन होंगे सर? यहाँ पर एक्स और वाई होंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल सेकेंड एंट्री जो अब हमारी यहां पर रहेगी, दैट विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से सर? 2 लाख रुपए। किस रेशो में सर? सैक्रिफाइसिंग रेशो ही लेते हैं सर, इसमें क्या पूछना है सर? सिंपल 3:2। 3:2 में अगर मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये अमाउंट निकल कर आएगी कितना हमारा? 1,20,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। 1,20,000 एंड 80,000 रुपीज ये हमारा निकल कर आया। तो ठीक है, जितने भी केसेस करे हैं ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। और बस एक लास्ट छोटा सा जल्दी से देख लेते हैं, एक छोटा सा हिडन गुडविल का केस और है सर। ऑलरेडी ये हो गए हैं, लेकिन ये सारे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे जब पहले आप इनकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे एक एक क्वेश्चन के बेसिस पर इतना फास्ट ट्रैक पर हम सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है वो हो तो जाएगी, लेकिन सर कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा। कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ तभी आएगा जब मल्टीपल क्वेश्चन आप किसी भी बुक के उठा के देख लें और करें उन्हें। बहुत अच्छी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, वहां पे देखें, वहां से करें, क्वेश्चन उठाएं, करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनेंगे, आपके जो कंप्लीट क्वेश्चन बनेंगे, उसमें यही सारे केसेस आएंगे। तो अगर आपने इन सारे केसेस को बहुत अच्छे से कर लिया और अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो डेफिनेटली जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन्हें आप बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे। एक छोटा सा केस और है हिडन गुडविल का, इस और हम यहां पर देख लेते हैं। हिडन गुडविल यानी जब क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से फ्रेम कर रखा होगा, छोटे से स्टेप लगेंगे और उस बेसिस पर हम यहां पर गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फॉर एग्जांपल ए एंड बी whose capital in the firm is ₹50,000 and ₹1 lakh respectively। ए और बी दो पार्टनर बता रखे हैं और इनकी कैपिटल कितनी बताई है आपको? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज ए की कैपिटल बताई है और बी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए बी की कैपिटल है, ठीक है। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इनका PSR कितना है सर? 1:1 बताया है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। सी एक नए पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आपने यहां पर एडमिट करा है। और आगे बताया सी ब्रिंग्स इन ₹60,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। और सी कितनी कैपिटल लेकर आए सर? 60,000 रुपए कैपिटल के लेकर आए हैं। गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर। ढूंढते परेशान हो जाओगे, इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं मिलेगी सर। क्यों? क्योंकि ये है हिडन गुडविल का केस। गुडविल ढूंढते रहेंगे सर, कुछ है ही नहीं। ए और बी की कैपिटल दे रखी है और जो सी नया पार्टनर एडमिट हुआ उसकी कैपिटल दे रखी है और गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
अब आप कहोगे सर गुडविल का हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा है, कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा है, कुछ तो दें, कुछ तो हिंट दें, कहां से शुरू करेंगे हम इसे कैलकुलेट करना। तो सिंपल सी बात है, यहां पर जो हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, लिखा है यहां पर, समटाइम द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट गिवन, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्थ। उसे हम नेट वर्थ के बेसिस पर कैलकुलेट कर लेंगे। यानी हम क्या करें, हम एक छोटा सा स्टेप लगा लेते हैं कि हम बिना कैपिटल के और बिना गुडविल के तो उसे एंट्री देंगे नहीं। तो हम ये मान लेते हैं 60,000 रुपीज में क्या इंक्लूडेड है, इस 60,000 रुपीज में ही हमारी कैपिटल और गुडविल की अमाउंट इंक्लूडेड है। हम एक छोटा सा काम करेंगे, एक छोटी सी चीज कैलकुलेट करेंगे। हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म। इसकी कैपिटल के बेसिस पर, ये मानते हुए कि इसमें गुडविल की अमाउंट इंक्लूडेड है, हम यहां पर निकालेंगे फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म। फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए अगर ये 1/4 शेयर के लिए आए हैं और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल होता है उल्टा, यानी कि 4/1, तो ये निकल कर आएगा 60,000 इंटू 4, 2,40,000। तो ये 2,40,000 क्या निकल कर आ गई सर, ये 2,40,000 निकल कर आई मेरी फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म। इसके अंदर क्या है, पूरी फर्म की कैपिटल है और पूरी ही फर्म की गुडविल है। इस 2,40,000 रुपए के अंदर पूरी फर्म की कैपिटल है और पूरी फर्म की गुडविल है। अगर मैं इसमें पूरी फर्म की मतलब ए की, पार्टनर यही है ए, यस, बी की और सी की कैपिटल माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, कैपिटल माइनस कर दूं। जो ए की कैपिटल कितनी थी 50,000, बी की कितनी थी 1 लाख रुपीस। तो अगर मैं इसमें से ए की कैपिटल 50,000 रुपए, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए और सी की कैपिटल 60,000 रुपए माइनस कर दूं, टोटल कितना हो गया जी 1 लाख प्लस 60 प्लस 50, 2,10,000। अगर मैं इसमें से 2,10,000 रुपए माइनस कर दूं तो ये जो 30,000 रुपए निकल कर आएंगे वो क्या निकल कर आएंगे सर, ये तो निकल कर आ गई मेरी गुडविल ऑफ द फर्म। क्या करना है हेड इन गुडविल में, सिर्फ एक स्टेप लगाना है। वो स्टेप क्या है, वो स्टेप है हमारा सर फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द फर्म। वो लगाया हमने और उस 2,40,000 रुपीज में से मैंने इस क्या करना है, हमें ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, इन तीनों की कैपिटल माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये कैश में तो लेकर आया नहीं है, कितना गुडविल लाना था सर 30,000 नहीं लाना था, 30,000 तो फर्म का निकल कर आया है। 30,000 रुपए अगर फर्म का निकल कर आया तो 30,000 रुपए में इनका शेयर कितना था सर, इनका शेयर था 1/4। सर 1/4 के हिसाब से 7,500 रुपए इनके गुडविल के चार्ज होने चाहिए इसमें से, जो कैश में नहीं लाए हैं। और अगर कैश में नहीं लाए हैं तो नॉट इन कैश वाली एंट्री कहां थी, नॉट इन कैश वाली, सर नॉट इन कैश वाली ये वाली एंट्री बना देंगे। पहली वाली एंट्री क्या बन जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाए थे सर, कैपिटल लाए थे 60,000 रुपए। गुडविल कितनी लानी थी सर, उनके शेयर की 7,500 रुपए अभी देखा हमने, निकाला है पीछे, वो निकल कर आई थी। तो वो 7,500 रुपीज हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी चार्ज कर लेंगे इनके कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट से। किस रेशो में सर, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। जो भी इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा उसमें आप इस 7,500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर देखें तो सारे ही केसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, बस क्या बचा है सर, आपकी प्रैक्टिस बची है। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पार्ट से बचा है, सभी बच्चों के पार्ट से, वो क्या है सर, वो बची है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में क्या लिखा है यहां पर, आई थिंक यहां पर लिखा है ENJOY, एंजॉय करनी है अपनी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक ये चीजें बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगी। और अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो आगे लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आएगी। और अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं, क्या गारंटी देता हूं कि आगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में और इनके शॉर्ट क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहां पर पूरे इस लेक्चर के अंदर हमने पार्ट 4 के अंदर अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को कंप्लीट करा है। आपको अपने पार्ट पर करना है प्रैक्टिस, क्वेश्चन और करना है इसे एंजॉय। तो अगर सारी चीजें आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो कमेंट में जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में बताएं। और बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करें और आगे के पार्ट को
आगे के पार्ट को, जो अभी और लेक्चर्स वगैरह भी रह गए हमारे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं अभी हमारे। इसके स्टार्टिंग में देखा था ना ब्लूप्रिंट के अंदर कि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो अभी तो हमारे 2 ही टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम यहाँ पर करवाते जाएंगे और आप लोग भी प्रैक्टिस करते चले, क्योंकि जितना ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा, उतनी ही आपको कम प्रॉब्लम रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन PSR में आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।